तो पांचवा सवाल पूछते हैं, भगवान नारायण कौन है, इनको किस किस स्तर पर साक्षात्कार किया जाता है, ये पांचवा सवाल पूछते हैं। तो बताते हैं कि भगवान नारायण जो हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जिनको ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान ये तीन स्तर पे साक्षात्कार होता है। कौन सा सवाल हो गया ये? पांचवा। फिर वो छठवा पूछते हैं, लेकिन हर कोई तो उस स्तर पे है नहीं कि पूरी तरीके से वो जो है अपने ऊपर अपने आप को भगवान को समर्पित कर सकता है। बहुत सारे लोग तो कर्म के माध्यम से भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो आप थोड़ा कर्म योगा के बारे में बताइए कि कर्म के माध्यम से भगवान को हम कैसे सेवा कर सकते हैं। ये हो गया सवाल नंबर 6। फिर सवाल नंबर 7 था, ये सवाल नंबर 8 है जो आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो सवाल नंबर जो 7 था उसमें बताते हैं, पूछते हैं कि आप हमारे को भगवान के अलग अलग इनकारनेशंस में जो उन्होंने अवतार लिए हैं उसमें भगवान ने जो लीलाएं की हैं उनका वर्णन कीजिए। तो जो हम लोगों ने चौथे अध्याय में जो है उसको हम लोगों ने सुना। और फिर आज है 8वां सवाल, जिसमें वो पूछते हैं, अच्छा अब ये बताइए कि जो लोग अधिकांश अपने जीवन में भक्ति नहीं करते हैं उनका क्या होगा। तो ये 8वां सवाल है कि जो लोग मुख्य समय या अधिकांश समय अपने जीवन में भगवान की पूजा नहीं करते हैं, और क्यों नहीं कर पाते हैं भगवान की पूजा अधिकांश समय अपने जीवन में? भौतिक इच्छाओं की प्यास के कारण। दूसरा क्या बताया है? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए, ये जो चर्चा हो रही है ये पता नहीं बहुत कौन से युग की चर्चा होगी, सतयुग ऐसा कुछ उस समय की चर्चा है। तो समय पर भी वो बता रहे हैं कि जो लोग जिनको ज्ञान है, ये उन लोगों के बारे में चर्चा नहीं हो रही है जिनको भक्ति के मार्ग के बारे में ज्ञान नहीं है। ये उन लोगों के बारे में चर्चा है जिनको भक्ति के मार्ग के बारे में ज्ञान है, फिर भी अपनी भौतिक इच्छाओं की प्यास के कारण और अपने इंद्रियां उनके वश में ना होने के कारण वो अधिकांश समय अपने जीवन में भक्ति जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होता है? तो हम देखते हैं कि बद्ध अवस्था में ये जो भौतिक इच्छाओं का आवरण है ये बहुत ज़्यादा होता है, और एक इच्छा व्यक्ति पूरी करने का प्रयास करता है वो कई और इच्छाओं में तब्दील हो जाती है। और ऐसे कितनी भी इच्छाएं उसकी पूर्ति क्यों ना हो जाए, लेकिन उनकी इच्छा की जो भूख होती है वो कभी समाप्त नहीं होती है। तो पूछ रहे हैं कि इस प्रकार के व्यक्तियों का तो पूरा समय जो है किस में चला जाता है? इच्छा को पूर्ण करने में चला जाता है। और दूसरा बताया गया है जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं होती है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों का क्या होता है? तो इसके उत्तर में आगे चल के नवयोगेंद्र जी बताएंगे कि ऐसे व्यक्तियों का एक ही गंतव्य होता है, और वो क्या है? नरक। तो ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है तो कितना भी वो नेक इंसान क्यों ना हो, लेकिन पाप से नहीं बच सकता है। कई बार हमारे को ऐसा लगता है कि अरे नहीं प्रभु जी, हमारे मामा जो हैं भगवान के भक्त नहीं है लेकिन बहुत नेक इंसान है, हमारे चाचा भगवान के भक्त नहीं है लेकिन बहुत नेक इंसान है, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, रोज सुबह स्नान करते हैं, कोई अगर भिखारी मिलता है तो उसको कुछ खाने को दे देते हैं, और कंपनी में कभी भी चीटिंग नहीं करते हैं। तो ऐसा हमको क्यों उनके बारे में लगता है? क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि वो पाप छुप के करते हैं। इस संसार में अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है तो अपने आप को पाप से बचा नहीं सकता है। एक बार हम यहाँ पर प्रवचन दे रहे थे तो एक सज्जन आए थे जो मारुति सुजुकी के कोई तो मैनेजर वगैरह थे। तो हमने उसमें 4 नियमों के बारे में भी बताया था कि 4 नियम जो हैं प्रभुपाद जी ने हमको दिए हैं। तो जब उन सज्जन ने सुना कि पराई स्त्री संग नहीं करना है, वो वाला नियम, तो भागवतम क्लास के बाद में वो हमसे मिले और पूछे कि स्वामी जी, विवाह ये जो पराई स्त्री संग नहीं करना है उसका अर्थ क्या है? नो इलिसिट सेक्स, उसका अर्थ क्या है? तो हमने उनको बताया कि नो रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज, विवाह के बाहर और कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो तुरंत पूछे कि स्वामी जी विवाह के अंदर तो ठीक है ना? तो हमको थोड़ा डाउट हो गया, इनका कुछ तो गड़बड़ है। तो हमने उनको बोला कि एक विवाह। तो ये सज्जन जो हैं 3 विवाह किए हुए हैं, और 3 जगह इनकी 3 पत्नियां हैं,
और बाकी एक पत्नी को बाकी 2 पत्नियों के बारे में पता नहीं है, और हर पत्नी ये सोचती है कि मेरा पति बहुत नेक इंसान है। क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल है जो इंद्रियां हैं और जो भौतिक इच्छाएं हैं। इसलिए भागवतम में अजामिल का उदाहरण दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो सतोगुणी प्रधान है, जो वेदों का ज्ञाता है, बहुत अच्छे माहौल में पला बड़ा है, वो भी अगर भगवान का भक्त नहीं है तो उसकी इंद्रियां भी उसे पाप की तरफ लेके जा सकती है। और भगवत गीता में भगवान बताते हैं, अगर कोई भगवान को अर्पित करके भोग नहीं खाता है तो क्या खा रहा है? पाप ही खा रहा है। अब इस संसार में जब हम चलते हैं तो कितने जीव मरते हैं, जब हम खाते हैं तो कितने जीव मरते हैं। तो अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है तो अपने आप को पाप से बचा सकता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये सवाल वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है, ये सारी चीज़ों के पीछे भागता है, तो उसका क्या होगा? उसको सिर्फ जो है नरक मिलेगा। तो जो 16वां अध्याय है भगवत गीता का, तो उसमें भगवान जो है देवी संपद और आसुरी संपद, जो देव लोग हैं उनके गुण के बारे में चर्चा करते हैं, और जो असुर लोग हैं उनके गुण के बारे में चर्चा करते हैं। और असुर लोगों के गुण के बारे में चर्चा करने के बाद भगवान बताते हैं कि इन लोगों का क्या होता है, इनको मैं और असुर योनियों में जन्म देता हूँ, और फिर ये और बड़े असुर बनते हैं। और फिर क्या होता है, क्योंकि इनकी पहले से ही असुर प्रवृत्तियां हैं, और ज़्यादा ये पाप करते हैं, फिर मैं इनको और असुर योनि में जन्म देता हूँ, फिर ये ट्रिपल बड़े असुर बनते हैं। तो ऐसा करके ही असुर बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। और भगवान आप देखेंगे भगवत गीता में 16वें अध्याय में उनका कुछ निवारण नहीं बताते हैं, क्योंकि कोई अगर भक्त पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि ठीक है, इनका निवारण कैसे होगा। तो भगवान वो नहीं बताते। भगवान क्या बताते हैं? परपैचुअली दे सफर इन द एबोमिनेबल स्पीसीज, हमेशा के लिए वो जो है असुर जातियों में दुख भोगते हैं, ऐसा करके। तो एक भक्त इस पे प्रवचन दे रहे थे, तो बता रहे थे कि ऐसे लोगों का होप क्या है। तो भगवान जो है वो तो उनको साफ कर दिए हैं कि आप जो है बस ऐसे ही जाते रहेंगे। तो एक तो शिला जी गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे लोग अगर आगे चल के इतने बड़े राक्षस बन जाएं, इतने बड़े असुर बन जाएं कि किसी लीला में भगवान स्वयं आए और ये असुर की साइड में इनको मौका मिले भगवान से युद्ध करने का, तो फिर इनका उद्धार हो सकता है। अन्यथा इन लोगों के लिए एक ही होप है। दूसरा होप क्या है? अगर कोई भगवान का भक्त इनके जीवन में आ जाए। तो हम देखते हैं आज विशेष दिन है, प्रभुपाद जी बहुत कष्ट करके जो है भारत छोड़कर आज के दिन ही अमेरिका के लिए वो प्रस्थान किए। तो अगर प्रभुपाद जी इतना मेहनत करके अमेरिका नहीं जाते और इतना कष्ट करके प्रचार आंदोलन को नहीं बढ़ाते, तो हम में से शायद बहुत सारे लोग इसी रास्ते पे होते। एक भक्त जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, तो हम उनसे पूछे थे कि अगर आप भक्त नहीं बनते तो आपको क्या लगता है आप आज कहाँ होते? तो बोलते, प्रभु जी मुझे लगता है कि मैं अगले जन्म में माइक्रो प्रोसेसर में कीड़ा बनता क्योंकि मैं इतना ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर पढ़ता था, इतना ज़्यादा मेरे मन में वो घूमता था, तो उतनी उतनी आसक्ति के कारण, और क्योंकि मैं पाप में कृत्य करता स्वाभाविक रूप से, तो ऐसा लगता है कि मैं अगले जन्म में किसी माइक्रो प्रोसेसर में जाके कीड़ा बनता। भारत के माइक्रो प्रोसेसर में नहीं, अमेरिका के में क्योंकि अमेरिका जाने का भी इच्छा था उनका। तो आप देखिए हम सब इसी रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी जैसे आचार्य आए और प्रभुपाद जी जैसे आचार्य हम लोगों के लिए मार्ग जो है खोल के चले गए। तो प्रभुपाद जी जो के बारे में बताया जाता है कि प्रभुपाद जी जो हैं बहुत विशेष आचार्य हैं, और प्रभुपाद जी जब यहाँ पर आए हैं तो सब आचार्यों का शक्ति लेके आए हैं। जितने भी आचार्य हमारी संप्रदाय में आए हैं उन सब आचार्यों ने प्रभुपाद जी को ब्लेस किया है, उनको बहुत शक्ति दिया है। तो आप अगर हमारी वैदिक प्रणाली देखेंगे तो वैदिक प्रणाली में प्रचार कैसे होता था? गुरु जो है अपने आश्रम में बैठे रहते थे और शिष्य जो है गुरु को ढूंढता हुआ उनके आश्रम में आता था। ये हमारी वैदिक जो है प्रणाली होती थी। आप अधिकांश देखेंगे वशिष्ठ मुनि का आश्रम है, ये इन मुनि का आश्रम है, ये उन मुनि का आश्रम है। भगवान राम भी जब जंगल में थे तो ढूंढ ढूंढ के जा रहे थे, हाँ ये जो है सुतंग ऋषि का आश्रम है, ये सर्वांग ऋषि का आश्रम है, और वो आश्रम उन्हीं के नाम पे रहता था और वहीं पर जो है वो शिक्षा देते थे,
जो ज्ञान देते थे, इस प्रकार से शिक्षा प्रणाली थी। और ये शिक्षा प्रणाली जो है द्वापर युग तक ठीक थी, क्योंकि द्वापर युग तक बहुत सारे लोगों में इस प्रकार से भक्ति करने की लालसा होती थी, उनका वैसा संस्कार होता था, वैसा ज्ञान होता था, गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली थी, जिसके कारण उनको ऐसा स्वाभाविक रूप से मन लगता था भक्ति करने में। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आया, तो ये जो लोगों के अंदर भगवान की स्वाभाविक जो भक्ति करने की इच्छा है वो चली गई, और जो पूरा वातावरण है वो और ज़्यादा जो है कलयुग के प्रभाव से भौतिकवाद से भर गया। तो ऐसे माहौल में अगर गुरु जो हैं सिर्फ अपने आश्रम में बैठे हैं, तो गुरु जी शायद अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई वहाँ पर जाएगा नहीं। तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए, तो चैतन्य महाप्रभु पहले तो बहुत आस्वादन कर रहे थे श्रीवास आंगन में अकेले अकेले जो हैं कुछ अपने नित्य पार्षदों के साथ में। फिर महाप्रभु सोचे लेकिन अभी कलियुगा के लोगों का भला करना है, तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तो महाप्रभु फिर संकीर्तन आंदोलन चालू किए। फिर महाप्रभु बोले इससे भी काम नहीं जो है होगा, हम तो संकीर्तन करने के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो अपने घरों से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि चलो हम रोड पे संकीर्तन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आएंगे और उनका भला हो जाएगा, लेकिन लोग तो अपने घरों से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने नरोत्तम हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को बुलाया, और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको क्या बोलते हैं, प्रभु आज्ञा भाई मांगे भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। कि घर घर जाओ, घरे घरे जाइए, घर घर जाओ खटखटाओ, वो नहीं आएंगे आपके पास, और फिर उनसे विनती करो कि आप जो है भगवान की थोड़ा भक्ति कीजिए। तो ये जो मूड है घर घर जाके प्रचार करना, ये मूड कहाँ से शुरुआत हुआ, चैतन्य महाप्रभु से, कि आपको घर घर जाना है और भक्ति करना है। तो वही मूड हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के बाद में बाकी आचार्य जो हैं वो उसको लेके आए। तो हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु के बाद में जब नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, ये श्यामानंद पंडित, तो इनको शिला जी गोस्वामी ने आदेश दिया कि आप जो हैं बुक वितरण करने के लिए जाइए। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन क्योंकि महाप्रभु का मूड था कि आप दूसरे लोगों के पास में जाइए, तो श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर ये सब जाते हैं और बहुत विस्तार रूप से बंगाल में, उड़ीसा में, आज का जो बांग्लादेश है वहाँ पर बहुत प्रचार करते हैं, बुक वितरण करते हैं। बाद में हम देखते हैं हमारी परंपरा में जब भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं, तो जब उनको चैतन्य चरितामृत मिलता है, तो जैसे ही उनको चैतन्य चरितामृत मिलता है, पढ़ने का मौका मिलता है, और तुरंत जो है वो महाप्रभु के मूड से प्रभावित हो जाते हैं कि मुझे प्रचार करना है। तो वो भले गृहस्थ थे, बाद में जो है अपनी जो उनकी नौकरी होती है उसको छोड़ते हैं, और बाद में बहुत ज़्यादा आसपास के जितने भी गांव थे उसमें वो प्रचार करना चालू कर देते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि उनके समय पे उन्होंने 500 नाम हट्ट चालू किए थे, और हर नाम हट्ट में 1000 से ज़्यादा भक्त जुड़े हुए थे। तो आप कल्पना कर सकते हो उन्होंने अकेले आचार्य ने बंगाल में कितना प्रचार किया। लेकिन फिर भी वो बंगाल में ही अधिकांश जो है प्रचार जो है वो करते थे। बाद में जब शिला भक्तिसार जी ठाकुर आए, तो वो फिर पूरे भारत में जो है प्रचार करने लग गए। आप देखिए वो कितना ट्रेवल करते थे उस समय पे। उस समय पे जो रेलगाड़ी हैं उनकी स्पीड आज के समय वाली नहीं थी, तो बहुत समय लगता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। लेकिन शिला भक्तिसार जी ठाकुर जो है आप देखेंगे पूरे विश्व में जो है, पूरे भारत में जो है प्रचार जो है उसको कर दिए। उसके बाद में आते हैं शिला प्रभुपाद जी आते हैं। तो एक ऐसा कथानक आता है कि शिला भक्तिदान जी ठाकुर के कुछ शिष्य इलाहाबाद में आए थे, और प्रभुपाद जी जो हैं उनको, जो प्रभुपाद जी जिस घर में रहते थे उसमें जो ऊपर का माला है वो उनको देते हैं रहने के लिए। तो एक बार प्रभुपाद जी जो हैं अपने काम से गए थे, उनके कुछ माला बचे थे, तो शाम को आके सीढ़ी पे माला जप कर रहे थे, और दो सन्यासी जो हैं ये श्लोक पढ़ रहे थे, प्रथित आचरति नगरति ग्राम सर्वत्र प्रचार होई मोरो नाम। तो सोच रहे थे इसका मतलब क्या है। तो उसमें से एक जना बोलने लग गया कि इसका मतलब है कि भारत में प्रचार, क्योंकि मुख्य जगह तो भारत ही है, बाकी सब जगह तो मलेच्छ हैं, यावन हैं, बहुत बुरा हाल है बाकी जगह तो।
तो फिर जब वो ऐसा बोल रहे थे तो प्रभुपाद जी वो सीढ़ियों से उतर रहे थे, उस समय पे चर्चा कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी वो सुन लिए, तो प्रभुपाद जी उनको बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसका अर्थ है कि पूरे विश्व में प्रचार होगा। तो वो तुरंत बोलते हैं, वो कौन करेगा? तो प्रभुपाद जी उस समय पे उनको बोलते हैं, वन डे अ फूल विल डू, एक दिन एक मूर्ख व्यक्ति जो है वो करेगा। तो देखिए, अगर प्रभुपाद जी को पता था कि कोई और करेगा तो उनको मूर्ख नहीं बोलते। और क्योंकि प्रभुपाद जी विनम्र हैं तो अपना नाम भी ऐसे खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन प्रभुपाद जी को पता था कि उनके माध्यम से इस तरीके से प्रचार जो है ये होगा। तो प्रभुपाद जी जो है इस आदेश को उस गंभीरता से लिए कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, ये सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में होगा। उससे पहले कोई कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि ये आंदोलन सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। प्रभुपाद जी पहले आचार्य हुए जो ये मूड समझ पाए श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर का, चैतन्य महाप्रभु का, कि ये जो आंदोलन है सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। तो आप सोचिए, उसी समय से प्रभुपाद जी जो हैं, जब उनका पहला मीटिंग होता है 1922 में, उसी समय से वो इस आंदोलन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। तो ऐसा बताया जाता है कि प्रभुपाद जी जो हैं, उनको सारे आचार्यों ने अपनी विशेष शक्ति दी थी। तो श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर जो हैं, वो किसके लिए जाने जाते थे? फियरलेस प्रीचिंग के लिए और अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रेजेंटेशन ऑफ सिद्धांत। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर जो है वो जाने जाते थे बहुत जो है रोरिंग प्रीचिंग के लिए। ऐसा बताया जाता है कि एक बाबा जी थे जगन्नाथपुरी में, जो ये मंत्र इन्वेंट किए थे, जो हम जाते हैं सुनते हैं। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर क्या करते थे, उनके ही पंडाल प्रोग्राम में चले जाते थे। उनका ही पंडाल प्रोग्राम है, और वो जो चरणदास बाबा जी महाराज करके थे, तो बैठे थे और वो प्रवचन दे रहे हैं, और भक्ति सरस्वती ठाकुर आते थे, उनके ही प्रवचन में उनका माइक ले लेते थे और उनका माइक लेके बोलते थे कि ये जो बता रहे हैं आपको, ये शास्त्र के विरुद्ध है, ये आपको ठग रहे हैं, ये ढोंगी हैं। यही नहीं करते थे, अपने शिष्यों को, कुछ उनके लीफलेट रहते थे, पेपर रहते थे, अपने शिष्यों को बोलते थे इनके सारे शिष्यों को बांट दो एक एक। तो ऐसा उनका प्रचार था, आप सोचिए। मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि कितना वो शेर के समान प्रचार करते थे। तो प्रभुपाद जी के अंदर भी ये जो मूड है शेर के समान प्रचार करने का, वो भक्ति सरस्वती ठाकुर से आया। तो आप देखिए, प्रभुपाद जी कहीं नहीं डरे। जो श्याम सुंदर प्रभु हैं वो बताते हैं कि उस समय पर प्रभुपाद जी के बीच बीच में मन में धारणा आती थी कि रशिया में प्रीच करना है। उस समय पे जो है वो सोवियत संघ था। तो सारे शिष्य बोलते थे कि प्रभुपाद जी ये असंभव है, वहाँ का आपको वीजा भी नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते थे नहीं, मेरे को जाना है। और श्याम सुंदर प्रभु लिखते हैं चेजिंग द राइनोज में कि हमको भी नहीं पता कि स्वामी जी को वीजा कहाँ से मिल गया। पता नहीं प्रभुपाद जी कैसे तो वीजा अरेंज कर लिए और चले भी गए। और आप देखिए कितना तीव्र इच्छा था प्रभुपाद जी का कि वहां पर जाके भी मुझे प्रचार करना है। और फिर वहां पर उनको दो सज्जन मिलते हैं, और प्रभुपाद जी उन दोनों सज्जनों को क्या बोलते हैं कि अभी पूरा रशिया आपका है, आप जो हैं इस पूरे रशिया में प्रचार करके जो है इस आंदोलन को फैलाओ। और आप देखेंगे प्रभुपाद जी की शक्ति के कारण सिर्फ प्रभुपाद जी जो हैं इस तरीके से प्रचार किए, और उनकी शक्ति के कारण उनके शिष्यों ने भी एक प्रकार का क्रांति ला दिया पूरे विश्व में। आप देखिए, जो उनके शिष्यों ने जितना संघर्ष किया रशिया में, छुप छुप के गीता जो है उसको प्रिंट किया, फिर लोगों को बांटा दिया, और आज हम देखते हैं रशिया में जो है कितने ज़्यादा जो हैं भक्त हैं। तो ये जो फियरलेस प्रीचिंग का जो मूड है वो प्रभुपाद जी श्रील भक्तिवेदांत श्री ठाकुर से लिया। और फिर अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रेजेंटेशन ऑफ सिद्धांत, इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। तो गिरिराज स्वामी महाराज जो हैं वो बताते हैं कि एक बार जो है प्रभुपाद जी, एक सज्जन थे जो बहुत बड़े धनी थे और मदद करते थे, लेकिन वो शिव जी के उपासक थे। तो गिरिराज महाराज जी जब भी जाते थे तो वो तो अवॉइड करते थे, लेकिन वो पूछ लेते थे कि आप शिव जी और कृष्ण में कौन बड़ा है बताइए। तो गिरिराज महाराज को लगता था अभी सच बताना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़े वो हैं। तो उनके मन में डाउट आ रहा था, क्योंकि बाकी जितने भी भक्त थे वो बोलते थे कि आप डिस्टर्ब मत करो उनको, मदद कर रहे हैं, धन दे रहे हैं। लेकिन उनकी अंदर से अंतरात्मा बोलती थी कि नहीं, मुझे बताना चाहिए। तो बता दिए पूरा कि शिव जी जो हैं शंभु तत्व हैं और भगवान के उपासक हैं, सारे वैष्णव में महान हैं।
तो फिर उनको बुरा लगा कि सही किया मैंने, नहीं किया। फिर प्रभुपाद जी आए चेन्नई में, तो प्रभुपाद जी को लेके गए उनके पास में। तो प्रभुपाद जी को भी उन्होंने वही सवाल पूछ लिया। फिर प्रभुपाद जी ने उनको बहुत बुरी तरीके से जो है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से सिद्धांत को स्थापित किया कि कैसे कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो ये देखकर गिरिराज महाराज जी को बहुत फीलिंग आया कि ये बहुत अच्छा होगा। एक बार एक बहुत अजीब सा नाम है, एक ग्रुप था, तो वो बहुत अश्लील कार्य करने में प्रसिद्ध था, वो गाते वाते भी थे। तो एक शिष्य ने लगा कि ये ग्रुप बहुत फेमस है, प्रभुपाद जी के पास लेके आता हूँ, कुछ हो जाएगा। और वो प्रभुपाद जी को बोलता कि प्रभुपाद जी आप 4 नियमों के बारे में मत बोलना इनको। तो जैसे ही वो आए, सबसे पहले प्रभुपाद जी ने 4 नियमों के बारे में बोला। फिर ऑब्वियसली वो ग्रुप जो है उसके बाद चला गया। लेकिन आप देखेंगे प्रभुपाद जी कहीं पर भी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कई बार हम भारत में भी प्रचार करते हैं तो थोड़ा डर लगता है कि धीरे धीरे करके नियमों को बताएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में भी शुरू से ही नियम बताने लग गए थे। आप सोचिए कितना उनका कन्विक्शन था। कई बार हम भारत में भी धीरे धीरे करके कृष्ण को इंट्रोड्यूस करते हैं, धीरे धीरे करके सबको सही तरीके से बता के करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी शुरू से ही कृष्ण के बारे में बताने लग जाते हैं। दूसरा बताया गया जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर हैं, तो उनका ये विजन था टू प्रेजेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस टू द मॉडर्न वर्ल्ड। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है ये किताब लिखी थी, लाइफ एंड परसेप्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु, और वो किताब जो है पाश्चात्य देशों में भेजी थी। उन्होंने ये एक विजन भी देखा था कि कैसे अलग अलग देशों के लोग जो हैं मायापुर में आएंगे और जय सच्चिदानंद गौर हरि ऐसा करके गाएंगे। तो ये जो विजन है चैतन्य महाप्रभु का, भक्ति विनोद ठाकुर का, ये श्रील प्रभुपाद जी ने लिया। और प्रभुपाद जी किसी भी देश को छोड़ना नहीं चाहते थे। श्याम सुंदर प्रभु बोलते हैं प्रभुपाद जी के टेबल पे एक पूरे विश्व का ग्लोब रखा रहता था, प्रभुपाद जी उसको ऐसे घुमाते थे और फिर जहाँ रुक जाता था फिर बोलते थे इस देश में कौन जाएगा। और तब तक श्याम सुंदर प्रभु बोलते तब तक हम भी यूज टू हो गए थे प्रभुपाद जी के स्टाइल से, तो हम भी ऐसा देश चुनते थे जो सबसे डिफिकल्ट होता था। तो हम बोलते थे प्रभुपाद जी हम यहाँ जाएंगे ऐसा करके। तो प्रभुपाद जी का विजन था कि पूरे विश्व में जो है प्रचार हो। आप सोचिए किसी आचार्य ने नहीं सोचा था कि मेरी किताबें 80 से ज़्यादा भाषाओं में जो है वो ट्रांसलेट होंगी, लेकिन प्रभुपाद जी आप देखेंगे वो किताबों को लिख रहे थे, फिर उनको जौन सा भी शिष्य किसी दूसरी भाषा का शिष्य बनता था प्रभुपाद जी का, उसको एक सबसे पहला आदेश क्या देते थे, आप इस भाषा में मेरे ग्रंथों को ट्रांसलेट कीजिए। जो भी उनका पहला कोई दूसरी भाषा का शिष्य बन जाता था तो प्रभुपाद जी उसको ये आंदोलन में लगा देते थे। फिर जो 6 गोस्वामियों का मूड था, डीप रियलाइजेशन ऑफ स्क्रिप्चर एंड मूड ऑफ सर्विस, तो प्रभुपाद जी आप देखिए रोज प्रातःकाल उठकर 5-6 घंटा जो है सारे शास्त्रों को पढ़कर अच्छी तरीके से एक ऐसे भाषा में और एक इस तरीके से जो आने वाले 10,000 साल के लोगों के लिए अपीलिंग हो। तो एक बार जो है एक शिष्य पूछ रहे थे, तो प्रभुपाद जी का एक रिकॉर्डर है, तो उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रभुपाद जी, और उसके बाद 10 मिनट का उसमें ब्रेक आ जाता है। तो जो उनके सेक्रेटरी थे उनको लग रहा है प्रभुपाद जी को झपकी आ गई, बीच में 10 मिनट का ब्रेक हो गया, पॉज। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी आज आपको नींद आ रहा था क्या? प्रभुपाद जी पूछे क्यों? क्योंकि बीच बीच में कहीं 10 मिनट का ब्रेक है, कहीं 15 मिनट का ब्रेक है रिकॉर्डिंग में। तो प्रभुपाद जी उनको बताए कि अरे तुमको तो पढ़ने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन मेरे को सोचना पड़ता है कौन सा शब्द यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँ जिससे कि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आएगा, और वो सोचने में कई बार मुझे 10 मिनट और 15 मिनट लग जाता है। तो आप सोचिए एक एक शब्द, क्योंकि कई ऐसे शब्द हैं जिनका अंग्रेजी भाषा में वही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है, अनुवाद ही नहीं है। और आज का तो ज़माना है, आप गूगल पे चैट जीपीटी पे देख सकते हो। पहले तो क्या होता था, इतनी बड़ी बड़ी डिक्शनरी होती थी, तो प्रभुपाद जी अंग्रेजी का डिक्शनरी रखते थे, उसमें ढूंढते थे कौन सा इसके इक्विवेलेंट जो है शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिससे कि इसका मीनिंग भी प्रिजर्व रहे और लोगों को मीनिंग समझ में भी आए। तो ये जो प्रभुपाद जी का डीपोलाइजेशन है शास्त्रों का और उसको प्रेजेंट करने का। फिर नित्यानंद प्रभु, ये प्रभुपाद जी का मूड है, मर्सी टू द मोस्ट फॉलन, गोइंग टू द स्ट्रीट्स, हरिनाम संकीर्तन। तो एक बार एक ग्रुप था जो नंगे रहते थे, तो उनका प्रपोजल आया था, उनका परमिशन मिल गया था प्रोग्राम का
तो कुछ शिष्य बोले प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी रहने दो, बहुत अभद्र लोग हैं। प्रभुपाद जी ने बोला नहीं नहीं, उन्होंने मौका दिया, हमें जाना चाहिए। तो आप प्रभुपाद जी का अगर लीलामृत पढ़ेंगे तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसके लिए प्रभुपाद जी को परमिशन मिला और प्रभुपाद जी गए नहीं। जहाँ पर भी कोई मायावादी का प्रोग्राम है तो उसमें भी गए, कोई किसी विदेश में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसमें गए, कहीं किसी प्रोफेसर से मिलने का मौका मिल रहा है तो उसमें गए, कहीं पर किसी व्यक्ति ने बुलाया है तो वहाँ पर गए। प्रभुपाद जी कोई मौका छोड़े ही नहीं कृष्ण के बारे में गुणगान करने का। तो ये प्रभुपाद जी का एक मूड था, कैसे जो पतित से पतित जीव हैं उनको भी हम कैसे भक्ति में जो है लगा सकते हैं। और अद्वैताचार्य की तरह प्रभुपाद जी में एक अर्जेंसी था कि जल्दी से जल्दी जो है प्रचार बढ़े, जल्दी से जल्दी लोगों के पास में हम लोग जो हैं पहुंचे। और नरोत्तम और श्यामानंद और श्रीनिवास ठाकुर की तरह प्रभुपाद जी जो हैं ये मूड भी रखे थे कि बहुत बड़े स्तर पे ग्रंथ का क्या हो, वितरण भी हो। तो ये जो हर आचार्य का जो स्पेशल मूड था, स्पेशल शक्ति था, ये प्रभुपाद जी जो है उनको ये दिया गया था। तो जब प्रभुपाद जी भारत में थे तो प्रभुपाद जी भारत में बहुत संघर्ष किए, लेकिन असली में प्रभुपाद जी भारत में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनका मूड था कि मुझे आगे चल के जो है पाश्चात्य देशों में जाना है, क्योंकि ये आदेश उनको उनके गुरु ने दिया था। तो साथ ही साथ में इस आदेश के बारे में भी वो चिंता कर रहे थे कि कैसे होगा, कैसे मैं जाऊंगा। तो जब प्रभुपाद जी ने भारत में बहुत प्रयास किया, उतना सफलता नहीं मिला, लेकिन प्रभुपाद जी का जो पहला स्कंद के 3 खंड हैं वो प्रकाशित हो चुके थे। तो प्रभुपाद जी का जैसे ही वो काम पूरा हुआ तो प्रभुपाद जी ने सोच लिया कि अब जो है सही समय आ गया है मेरे को अमेरिका जाने के लिए। तो प्रभुपाद जी जो हैं फिर सोचे लेकिन अभी अमेरिका में जाऊंगा कैसे। तो उस समय पर जो प्रभुपाद जी का भागवतम प्रिंटिंग के लिए श्रीमती मुरारजी ने काफ़ी धनराशि दिया था। तो प्रभुपाद जी को लगा, और वो जो है बहुत बड़ी जहाज कंपनी की मालिक भी थी, तो प्रभुपाद जी को लगा कि इनसे मैं विनती करता हूँ तो जहाज के माध्यम से जा सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी जो है बम्बई में आते हैं, और बम्बई में जो हैं चौकसी करके उनके सर्वेंट सेक्रेटरी रहते हैं श्रीमती मुरारजी के, तो उनके पास जाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी खुद बताते हैं कि मैं सोच रहा था कि अमेरिका जाता हूँ, अधिकांश लोग जो है लंदन जाते हैं, लेकिन मैं लंदन नहीं जाना चाहता था, मैं न्यूयॉर्क जाना चाहता था। लेकिन मैं सोच रहा था कैसे जाऊं, टोक्यो जापान के माध्यम से जाऊं या किसी और माध्यम से जाऊं, सबसे सस्ता तरीका क्या होगा न्यूयॉर्क पहुंचने का। तो वो जो हैं ये चौकसी के पास में आते हैं और उनको बोलते हैं कि आप जो है थोड़ा विनती कीजिए उनसे टिकट का। तो चौकसी जो है बहुत प्रभावित हो जाते हैं स्वामी जी से, जाते हैं और मुरारजी से बोलते हैं कि स्वामी जी जो है अमेरिका जाना चाहते हैं, आप टिकट दे दीजिए। तो तुरंत मुरारजी बोलती है, नहीं स्वामी जी इतने बूढ़े हैं, आप क्या बात कर रहे हो। तो जाते हैं स्वामी जी को बता देते हैं। तो स्वामी जी बोलते हैं कि ठीक है आप ऐसा करो, मैं खुद मिलना चाहता हूँ, ऐसा मेरा मीटिंग फिक्स करो। तो जाते हैं, फिर वो उनसे पूछते हैं कि ऐसे करके स्वामी जी आपसे खुद मिलना चाहते हैं। तो फिर स्वामी जी जो है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक टिकट दे दो हमको। तो स्मृति मुरारजी जी बोलती हैं कि स्वामी जी आप बूढ़े हो और आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको लगता है ये सही है। तो फिर जो है वो बोलती हैं नहीं मैं आपको टिकट नहीं दे सकती, ये सही नहीं है, इस बूढ़ी अवस्था में अमेरिका जाना ठीक नहीं है। और आपको पता नहीं मेरे जो सेक्रेटरी हैं वो क्या बोल रहे हैं कि अगर स्वामी जी इस अवस्था में अमेरिका चले जाएंगे तो मर जाएंगे, तो आपका जाना ठीक नहीं है। तो प्रभुपाद जी जो है बोलते कि नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, आप बस मेरे को टिकट दे दीजिए। तो फिर जो सुमति मुरारजी जो है मान जाती है, ठीक है अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो आप पी फॉर्म लेके आइए, मैं आपको जलदूत के माध्यम से भेज दूंगी। तो फिर प्रभुपाद जी जो हैं पी फॉर्म जो है उसके लिए प्रयास करने लग जाते हैं कि पी फॉर्म जो है मुझे मिल जाए, और उसके माध्यम से फिर वो अमेरिका में जाना जो है चालू कर देंगे। तो उसके बाद में जब उनका पी फॉर्म रेडी हो जाता है, और पी फॉर्म के लिए भी प्रभुपाद जी बहुत चक्कर लगाते हैं। तो एक अपार्टमेंट है उसमें प्रभुपाद जी रहते थे, सुबह अपना मॉर्निंग प्रोग्राम करने के बाद में गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते थे और शाम को हताश होके आ जाते थे, क्योंकि उनमें बहुत समय लगता था, प्रभुपाद जी को बिठा के रखते थे।
और फिर शाम को आते थे, फिर शाम को वापस अपना कीर्तन करते थे, जप करते थे। लेकिन जब फाइनली पी फॉर्म मिल गया तो सुमति मुरारजी ने 13 अगस्त का डेट फाइनल करके जलदूत जो है जहाज है उसमें प्रभुपाद जी को भेजने का योजना जो है बना दिया। और उनको पता था कि स्वामी जी जो हैं वेजिटेरियन हैं, तो उन्होंने जो कैप्टन थे अरुण पांड्या उनको बता दिया था कि आप थोड़ा सब्जी और फल लेके जाइए स्वामी जी के लिए, जिससे कि उनको खाने में दिक्कत ना हो। तो जो मिस्टर चौकसी हैं वो प्रभुपाद जी के साथ में बम्बई में 2 दिन थे। उनके जितने भी कागज़ वगैरह हैं, कपड़े वगैरह हैं, वो सब उन्होंने लिया और बम्बई से प्रभुपाद जी को चौकसी जी ने ट्रेन में बिठा दिया कलकत्ता के लिए। फिर कलकत्ता प्रभुपाद जी पहुंचते हैं 2 हफ्ते पहले, जो उनका डिपार्चर था। और तो उसके बाद प्रभुपाद जी जो हैं बहुत सुंदर एक लाइन लिखते हैं, क्योंकि कलकत्ता में जब प्रभुपाद जी अभी आते हैं तो एक तरीके से वो जन्म स्थान है प्रभुपाद जी का, और प्रभुपाद जी के सारे रिश्तेदार वहीं थे, सब कुछ उनका परवरिश वहीं हुआ। लेकिन अभी प्रभुपाद जी अकेले थे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, आई हैव माई वाइफ, सन्स, डॉटर्स, ग्रैंडसन्स, एवरीथिंग, बट आई हैव नो मनी, सो दे आर अ फ्रूटलेस ग्लोरी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरे पास में बच्चे थे, पोतियाँ थी, पोते थे, पत्नी थी, सब कुछ था, लेकिन आज धन नहीं है तो आज वो भी नहीं है। ऐसा। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, कहाँ गए मेरे को प्रेम करने वाले माता पिता, कहाँ मेरे पूर्वज लोग चले गए, कहाँ मेरे दोस्त लोग चले गए जो मेरे को अलग अलग समाचार देते थे, और सब चले गए। अभी मेरे पास में क्या है, सिर्फ लिस्ट ऑफ नेम्स। मेरे पास में क्या बचा है, सिर्फ उनके नाम बचे हैं कि हमारे दादाजी का नाम ये था, पिताजी का नाम ये था, दोस्त का नाम ये था। ऐसा। तो प्रभुपाद जी जो है इस तरीके से, आप देखिए उस अवस्था में भी प्रभुपाद जी कितना कृष्णा कॉन्शियस है। एक तरीके से मन में ऐसा भाव आ सकता है कि अरे कोई है ही नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी उसमें भी कितना कृष्णा कॉन्शियस हैं। वो सोच रहे हैं कि यही संसार का स्वरूप है कि एक दिन सब कोई छोड़ के चला जाता है। और जो प्रभुपाद जी के कुछ लोग थे जो प्रभुपाद जी को जानते थे, उसमें से प्रभुपाद जी ने शिशिर भट्टाचार्य जो कुछ गाते वगैरह थे उनको जो है कॉल किया था। तो वो ना उनके रिश्तेदार थे, ना दोस्त थे, ना शिष्य थे, लेकिन वो मदद करना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको जो है कॉल किया और उनको बताया कि कैसे जो है वो जहाज में कुछ दिनों में बैठ के जाएंगे, तो उनको कुछ स्थान चाहिए था। तो जो मिस्टर भट्टाचार्य हैं उन्होंने तुरंत जो है कलकत्ता में प्रभुपाद जी के लिए कुछ दिन रहने के लिए स्थान जो है वो आयोजन कर दिया। और भट्टाचार्य जी ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी कि भारत का साधु अमेरिका जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, सारे न्यूज़पेपर वालों को बुला लिया और प्रभुपाद जी ने जो है सबको बताया। तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, अमृत बाजार पत्रिका, जुगंतर, स्टेट्समैन, ये उस समय के अखबार है। और प्रभुपाद जी के पास में उस समय पे फोटो नहीं था, शायद न्यूज़पेपर वालों पे भी कैमरा नहीं था उस समय पे। तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, जो उनका पासपोर्ट साइज फोटो था एक वो दे देते, जो पासपोर्ट का फोटो था, तो वो न्यूज़पेपर में ही आ जाता। आप लोगों ने देखा होगा एक न्यूज़पेपर कटिंग है जिसमें प्रभुपाद जी का पासपोर्ट साइज फोटो है। तो जो भट्टाचार्य हैं वो बता रहे थे स्वामी जी क्यों जा रहे हैं अमेरिका में, सारे न्यूज़पेपर लिख रहे थे ऐसा। और प्रभुपाद जी के बारे में न्यूज़ और आर्टिकल जो है अखबारों में छपा। और एक हफ्ते पहले जाने से पहले प्रभुपाद जी जो हैं मायापुर में जाते हैं और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का जो समाधि है उसको विजिट करते हैं। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी जो हैं अपनी प्रार्थना करते हैं उनके गुरु महाराज शिला भक्ति ठाकुर को, और फिर कलकत्ता में आते हैं और वापस भट्टाचार्य जी के यहाँ पर रहते हैं। तो भट्टाचार्य जी बताते हैं कि हमने जो है एक किराए पे टैक्सी लिया जो उनको अलग अलग जगह पे लेके जा रहा था,
और वो अभी भी देखिए प्रभुपाद जी जो हैं 2 ही हफ्ते बच्चे हैं लेकिन प्रचार कर रहे हैं अलग अलग जगह जाके। तो एक बार जो है वो प्रभुपाद जी के साथ प्रचार करते हुए आ रहे थे, तो भट्टाचार्य जी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि यू सेड दिस थिंग अबाउट दिस बट आई टेल यू इट इज नॉट दिस, इट इज दिस। तो एक बार जो है वो प्रभुपाद जी से थोड़ा आर्ग्यू करने लग गए कि आपने जो बताया वो ऐसा सही नहीं है। तो प्रभुपाद जी जो है बहुत स्ट्रांग हो गए। प्रभुपाद जी ने बताया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो सज्जन बोले क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले सोचता हूँ सोचता हूँ सोचता हूँ, ये क्या है? आप सोचने के माध्यम से कैसे कुछ बता सकते हो? जो शास्त्र बोलता है उसको हमें पालन करना चाहिए। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी जो है उनको बताते हैं। अब प्रभुपाद जी जो है तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए, तो उनके जो सामान था उसमें प्रभुपाद जी सूटकेस लेते हैं, एक छतरी लेते हैं और कुछ सूखी दालें लेते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था प्रभुपाद जी को कि वहाँ पर जाके मुझे वेजिटेरियन खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद जी सोचे थे अगर कुछ नहीं मिलेगा तो ये जो मैं कुछ सूखे दाल वगैरह लेके जा रहा हूँ इसी से खा खा के अपना जीवन जो है यापन करूँगा। और कुछ वो जो है आलू जो हैं उबाल के कुछ आलू जो हैं वो ले लेते हैं। और उनका जो मेन मुख्य सामान क्या था, बहुत सारी किताबें, खास करके जो भागवतम है उसका पहला स्कंद के 3 खंड जो प्रभुपाद जी प्रकाशित किए थे। और जो ये पूरा ट्रंक था वो अलग से उस जहाज में रख दिया जाता है। तो कितना था 203 वॉल्यूम सेट ये उनके लेके जा रहे थे। तो जब वो फाइनल आज का दिन आया जब प्रभुपाद जी जो हैं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वो जो हैं बहुत बूढ़े थे उनकी अवस्था, लेकिन फिर भी उनके अंदर बहुत एक दृढ़ विश्वास था। और वो एक ऐसे देश जा रहे थे जहाँ पर उनको कोई नहीं जानता था, और एक तरीके से वो देश अध्यात्म के बारे में इतना ज़्यादा उत्साही भी नहीं था। और दूसरा वो भारत से जा रहे थे और उस समय पे भारत जो है एक गरीब देश के नाम से प्रसिद्ध था। और ये ऐसा समय था जहाँ पर भारत में भी जो भारत के नेता लोग थे वो वैदिक कल्चर को स्वीकार नहीं कर रहे थे और पाश्चात्य देशों को पालन कर रहे थे। लेकिन फिर भी भारत में कुछ हद तक सन्यासी को सम्मान दिया जाता था, लेकिन अमेरिका पूरा अलग था। ना मंदिर है वहाँ पर, ना साधु हैं, ना आश्रम है। लेकिन फिर भी वो सोच रहे थे कि जो किताबें मैं लेके जा रहा हूँ, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान अंग्रेजी में, ये उनको शक्ति दे रहा था। So when he met someone in America, he would give him a flyer, Srimad Bhagavatam, India's message of peace and goodwill. तो जब भी प्रभुपाद जी को कोई मिलता था अमेरिका में, तो ऐसा करके, कितना विश्वास था उनको भागवतम के मैसेज में, तो ऐसा करके फ्लायर देते थे कि श्रीमद् भागवतम, इंडियाज मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल। और फाइनली 13 अगस्त जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले जो कृष्ण भगवान का प्राकट्य दिवस है, तो अभी तक देखिए प्रभुपाद जी सारी जन्माष्टमी जो है वृंदावन में मनाते थे, लेकिन अब जो है प्रभुपाद जी डिसाइड कर लिए कि मैं जो है वृंदावन छोड़ के वहाँ पर जाऊँगा। तो फिर फाइनली आज का दिन आ गया 13 अगस्त। तो प्रभुपाद जी टैक्सी लेते हैं, कलकत्ता के पोर्ट पे जाते हैं, और कुछ उनके दोस्त मित्र जन जो है मिलने आते हैं, और उनका एक पुत्र आता है वृंदावन करके, और वो अपनी डायरी में लिखते हैं टुडे एट 9 AM, एग्जैक्ट 9 AM हो रहा है अभी देखिए। टुडे एट 9 AM embarked on MV जलदूता। तो आज मैं शार्प 9 बजे यानी अभी प्रभुपाद जी चढ़ रहे हैं। केम विथ मी भगवती द द्वारवैन ऑफ सच इंडिया संसिर मिस्टर सेन गुप्ता। तो ये कुछ नाम बता रहे हैं वो, और वो बंगाली जो चेतन चरितमृत है उसको भी लिए हुए थे साथ में, विच जो वो पढ़ना चाहते थे। और उन्होंने अपनी चीज़ें देखी, पासपोर्ट है, टिकट है, वीज़ा है, पी फॉर्म है, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं अग्रवाल जी उनका एड्रेस है, और फाइनली वो चले। तो प्रभुपाद जी खुद लिखते हैं
विद ग्रेट डिफिकल्टी आई गॉट आउट ऑफ द कंट्री, बहुत मुश्किल से मैं इस देश से बाहर निकल पाया। ये कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए इस देश से बाहर निकल पाया। अगर मैं भारत में रहता तो ये कभी नहीं हो पाता। मैंने बहुत प्रयास किया भारत में प्रचार करने का, लेकिन मुझे उतना इनकरेजमेंट नहीं मिला। और फिर इस तरीके से प्रभुपाद जी जो हैं जलदूता में बैठ जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद की जय। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी कितना संघर्ष किए, और ये मूड बहुत विशेष है। कई बार हमारे भक्त कुछ दूसरे संस्थाओं के गुरुओं के प्रति आकर्षक हो जाते हैं, लेकिन आप देखिए वो एक जगह बैठ के बस प्रवचन करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कितना संघर्ष किए, प्रभुपाद जी के शिष्य कितना संघर्ष करते हैं। अभी भी आप देखिए रसिया वगैरह में -15 का तापमान, -20 का तापमान, उसमें शिष्य जाएंगे, किताब वितरण करेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे, तब लोग डिवोटी बनते हैं। और कई बार इतना प्रयास करने के बाद में जब ये लोग डिवोटी बनते हैं, तब ये वृंदावन में आते हैं, तब इनको वृंदावन पता चलता है, और तब इनको लगता है ये बाबा जी कितने अच्छे हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि प्रभुपाद जी के संघर्ष के कारण, प्रभुपाद जी के शिष्यों के संघर्ष के कारण उनको वृंदावन के बारे में पता चला, उनको लोगों का जो भगवान की भक्ति है उसके बारे में पता चला। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी का ये जो मूड है, और प्रभुपाद जी के शिष्य उसी मूड को ले रहे हैं। इसलिए हमारे सन्यासी जो प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्यगण हैं, इतने वृद्ध अवस्था में भी आप देखिए कितना ट्रेवल करते हैं। वरना अधिकांश उस अवस्था में कोई एक स्थान पर रह के अपना भजन करना चाहेगा, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी का ये मूड है, तो प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए वो जीवों के कल्याण के लिए ऐसे जो है ट्रेवल करते हैं। तो हमको भी आज के दिन प्रभुपाद जी का जो ये सेक्रीफाइस है, कि प्रभुपाद जी जो हैं कितना सेक्रीफाइस किए, कितना कष्ट उठाए हैं हम लोगों को भक्ति से जोड़ने के लिए। और आज भी हम देखते हैं जो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ता है, प्रभुपाद जी के आंदोलन को समझता है, तो आज भी प्रभुपाद जी उसको आदान प्रदान करते हैं और वो भक्ति में आगे बढ़ता है। तो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जयानंद प्रभु, तो वो जब देखते थे कि प्रभुपाद जी इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो वो जितना भी उनको धन मिलता था सारा धन प्रभुपाद जी को दे देते थे। और अगर उनको खुद भी कुछ खर्च करना होता तो कभी खर्च नहीं करते थे। तो एक बार उन्होंने भक्तों ने देखा कि ये पूरे फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। तो भक्तों ने जयानंद प्रभु से बोला कि प्रभु आप कपड़े तो कम से कम नए पहनो, ये कैसे फटे कपड़े पहने हुए हैं। तो बोलते थे नहीं, मैं पैसा खर्च नहीं करूंगा, प्रभुपाद जी इतना मेहनत कर रहे हैं, ये पैसा सिर्फ प्रचार में जाना चाहिए। तो भक्त लोग उनको जबरदस्ती जो है एक मॉल में लेके चले गए कि आप यहाँ से नए कपड़े खरीदो। तो उन्होंने कपड़े देखे और कपड़ों का जब प्राइस देखा तो उनको एकदम डर लग गया, इतने महंगे कपड़े मैं नहीं खरीद सकता। तो भक्तों ने बोला कि आप जो है नए कपड़ों के बिना मॉल से बाहर मत आना। तो सोचे क्या करूं, इतना मैं धन खर्च नहीं कर सकता, प्रभुपाद जी इतना पैसा पसीना बहा के जो है कष्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो नए कपड़े थे वो उनके पुराने कपड़ों के ऊपर चुपचाप पहन लिए और चुपचाप मॉल से बाहर आने लगे चोरी करके कि पेमेंट ना करना पड़े और भक्त भी खुश हो जाए। तो जब बाहर आने लगे तो सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। सिक्योरिटी ने बोला, अरे क्या कर रहे हो तुम, ये वो। तो फिर जो है बाकी सिक्योरिटी इकट्ठे हो गए, मैनेजर वगैरह आ गए, तो सब बोलने लगे उनको, अरे आप चोरी कैसे कर सकते हो। तो जयानंद प्रभु उनको इतना प्रेम से समझाए कि देखिए हमारे स्वामी जी इतना कष्ट कर रहे हैं, मैं उनका कुछ भी धन खर्च नहीं कर सकता। लेकिन ये भक्त लोग जो हैं वो मान ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं आपको कपड़े नए पहनने, नए पहनने, नए पहनने। और मैंने देखा आपके मॉल में कपड़े इतने महंगे थे, तो मैं क्या करता, तो मैंने उनको ऐसे ही पहन लिया। तो जो सिक्योरिटी जिसने पकड़ा था वो बोला, कोई इसको पकड़ेगा नहीं, इसका पैसा मैं दूंगा। तो सिक्योरिटी इतना प्रभावित हो गया उनके भावनाओं से कि उसका पैसा उन्होंने दिया। तो हम देखते हैं जितना आचार्य ने जो सेक्रीफाइस किया है, अगर जितना हम उससे जुड़ेंगे तो हम जो है सुविधा या पोस्ट पोजीशन या कोई और जो बाहरी पहलू हैं वो हमको उतना प्रभावित नहीं करेंगे, और उस मूड में हम आचार्य की कृपा और आचार्य की कृपा से जो आचार्य का मूड है उसको हम पालन भी कर पाएंगे। तो आज बहुत विशेष दिन है, हम इस प्रभुपाद जी के सेक्रीफाइस है उसको याद कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि यही स्पिरिट हम भी रखें। जबकि हमारे केस में तो प्रभुपाद जी की कृपा से इतना सुविधा है कि कोई कल्पना नहीं है। हमारे केस में तो एक नया भक्त भी गाड़ी से जाता है। प्रभुपाद जी तो बेचारे जलदूत से जा रहे हैं,
बहुत उन्होंने कष्ट किया है। तो एटलीस्ट हम लोग उनके सेक्रीफाइस को याद कर सकते हैं और खुद भी बहुत प्रयास कर सकते हैं, जितना ये सेक्रीफाइस का स्पिरिट हम भी पालन करने का प्रयास करें प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।